सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का बालकांड का हम चिंतन कर रहे हैं। उसको आरंभ करें उसके पूर्व इस बालकांड के जो मंगल है उसमें से पहले चार मंगल एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सभी साधकों को वंदन। इस रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित यह अद्भुत ग्रंथ बालकांड का चिंतन कर रहे हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले मंगल किया, संतों की वंदना की और तत्पश्चात जो खल है, दुर्जन है, उनको प्रणाम किया, उनका वर्णन किया कि उनका स्वभाव कैसे रहता है, वे कैसे रहते हैं। इनको मैं वर्णन क्यों कर रहा हूं, उनमें ऐसे क्या दुर्गुण है, ऐसी क्या बात है जिसके कारण मैं उन्हें वंदना कर रहा हूं, इस सब का विचार वह बताने वाले हैं। उसी विचार को हम आगे बढ़ाए। उसके पूर्व जो तीसरा दोहा है, उसके पश्चात के चौथे दोहे तक के जो चौपाइया और दोहा है, उन सबको एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा दोहा माने बंदव संत समान चित। इसके पश्चात इसी दोहे से शुरुआत करेंगे। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हित जान सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु सियावर रामचंद्र की जय। बहुरी बंदी खलगन सती भाए जे बिनु काज दाहि नेहु बाय परहित हानि लाभ जिन के रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे हरिहर जस राकेश राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखई सह साखी परहित घृत जिह्न के मन माखी तेज कृशानुरोष मही शेषा अघन अवगुण धन धनि अघ अवगुण धन धनी धनेसा उदय के तसमहित सबही के कुंभकर्ण समसोवतनी के पर अकाजु लगी तनु परिहरही जिमि हिम उपल दृक्षि दलि गरही बंदौ खल जस शेष सरोषा सहस बदन बर नई पर दोषा पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अघ सुनह सहस दस काना बहुरि सक्र सम बिनवहु तेहि संतत सुरानी कहित जेहि बचन वज्र जेहि सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानि पानि जुग जोरि जन
बिनती करई सुप्रीति सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि दुष्टों की यही रीति है, दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। उन्हें जलन महसूस होती है, वे सह नहीं पाते। इतना ही नहीं कि वे उसके प्रति द्वेष भावना से, विरोध भावना से खड़े होकर उनको गाली देंगे, उनकी निंदा करेंगे और उनको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। यह सारा वर्णन बताया। इसीलिए यह जानकर मैं उनको हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। जो कुछ भी वर्णन आया पिछले पाठ में हमने देखा, संक्षेप में देखा था, फिर से उसका एक संक्षेप देखते हैं। क्या क्या दृष्टांत बताए, कैसे कैसे लोग रहते हैं, एक एक जो बातें बताई, थोड़ा थोड़ा विचार देखते हैं। किस प्रकार के लोग या कैसा आचरण दुर्जनों जैसा है। पिछले पाठ में हमने एक चिंतन करते हुए एक बात ध्यान में रखी थी, एक बात देखी थी कि यह जो चिंतन है, वह चिंतन दूसरों में ढूंढने के लिए नहीं, किंतु ऐसे अवगुण, ऐसा आचरण क्या हमारे द्वारा हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए है। कह रहे हैं बहुरी बंदी खलत गण सती भाई, ये सारे जो दुर्जन है उनको क्या है, उनको कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। बिना प्रयोजन के अपना हित करने वालों के प्रति भी वह अनुकूल नहीं, प्रतिकूल आचरण करते हैं। उन्हें कोई सहायता करे तो उसको ध्यान ही नहीं देते, उसका भी तिरस्कार करते हैं, उसका भी अहित कर देते हैं। हमारे यहां पे कहावत है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद। ऐसी ही बात है, जिन्होंने मदद की उसी के घर में चोरी करेंगे। कहा इतनी ही नहीं, ऐसी ही बात नहीं है, यह सारे है, यह राहु ग्रह की तरह है। तब तक कुछ भी, तब तक कुछ भी दोष नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं बोलेंगे। कब तक? जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती। क्योंकि पूर्णिमा को ही, जब चंद्र आकाश में परिपूर्ण रहता है ना, पूर्णिमा को ही तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और पूर्णिमा को जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र को जब राहु निगल जाता है, तब वह पूरा गोल रहता है। तो कवि कल्पना ऐसे की कि अगर आधा अधूरा हो तो गले में अटक जाएगा, खराश हो जाएगी, इसीलिए पूरा है तो निगलने में आसानी होगी। तो इसी कल्पना का विस्तार करते हुए कहा, यह दुर्जन जो है ना, यह दुष्ट लोग है, यह तब तक परेशान नहीं करेंगे, तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक आप यश के, प्रतिभा के, अपनी सामर्थ्य के शिखर पर न पहुंचे। आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हो जाओ तो आपको ग्रासने के लिए आ जाएंगे, आपको परेशान करने के लिए आ ही जाएंगे। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, अर्थ संदर्भ दूसरा है परंतु यहां से जोड़ सकते हैं। मराठी में एक कहावत है, अस्तिल शितेतर जमतील भूते। हिंदी में इसी अर्थ की एक है परंतु उसका स्मरण नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। बात ऐसी है, जहां पे खाना रखा हो वहां पे सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार से यह दुर्जन किसी का भला होता दिखाई दे तो उसके पास परेशान करने के लिए पहुंच जाएंगे, उसी में उनको सुख मिलता है। ऐसे यह लोग हैं और यह सामान्य नहीं रहते। आम जगह पर, आमतौर पर सामान्यतः यह शांत रहे नहीं, छोटी सी बात का इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्रोध में अग्नि के समान है।
दूसरों को दूसरों को दुख पहुंचाने में, जलाने में अग्नि के समान है, दूसरों को परिताप देने में अग्नि के समान है, और क्रोध में यमराज के समान है। जिनके सोते रहने में ही, जो निष्काम रहे, निश्चल रहे, ऐसे रहे तो ही अच्छा है, जगत का भला है, ऐसे ये लोग हैं। यह कथा के बड़े रसिक है। कैसी कथा? निंदा कथा, निंदा रस, दूसरों की निंदा करना, दूसरा अनहित सुनना, इनको बड़ा प्यारा लगता है। उसका बुरा कैसे हुआ बता। अच्छा, ऐसा इतना पैसा मिला, बाद में लॉस कब हुआ, गंवाए कैसे पैसे, क्या गलती हुई वो बताओ, हमें गुण नहीं सुनने। अधोगति उसकी कैसे हुई, इसमें ही उनकी बड़ी रुचि रहती है। निर्देश करते जाता हूं, टीवी पर जो भी धारावाहिक सीरियल्स आते हैं ना, वह सुनने में अगर हमारी रुचि है, और सीरियल में जो कुछ भी दिखाया जाता है वह हमें अच्छा लगता है, तो हम किस प्रकार के हैं, यह आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या हमें पसंद है? गुण संकीर्तन है, गुण देखो, कहेंगे यह तो जगत का प्रतिबिंब है, जगत का प्रतिबिंब है माना, परंतु इतना तो ना करो कि जो 10% है उसको 80% दिखाओ। परंतु यह मनुष्य का स्वभाव है, निंदा रस उसे बड़ा प्यारा है। अच्छा, इनको सुनना ही पसंद है? नहीं नहीं नहीं, कहा यह सुनने में राजा पृथु के समान है। जैसे पृथुराज भगवान की कथा सुनने के रसिक थे, भगवान की कथा सुनने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे, अत्यंत तरस गए थे, बड़े भाव से वह तैयार हो गए थे, ऐसे ही बड़े भाव से यह कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनको दुर्जन निंदा कथा करने की भी इतनी इच्छा होती रहती है कि ये लोग शेष के समान, जैसा शेष है ना, शेष नाग, जिसके ऊपर भगवान नारायण विष्णु सोए हुए हैं, 1000 मुख है उसको, 1000 मुखों से वह भगवान का वर्णन करता है, भगवान की स्तुति करता है। ये लोग उसी के समान हैं, परंतु क्या करते हैं, निंदा करते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते। दूसरों का अगर बुरा करना है तो इनके हाथों में 1000 बाहुओं की फूर्ति आ जाती है, और इन्हें कठोर वचन रूपी वज्र ही अत्यंत प्यारा लगता है। दूसरों को दुख पहुंचाना, बातें करके, बोलकर, यह इनको बड़ा प्यारा लगता है, यह अत्यंत प्रिय है। और आंखों से यह अच्छा देख ही नहीं पाते, दोषों को ही देखते हैं, यह दुष्टों की रीति है। अच्छा, तो इनका जत्था वगैरह रहेगा, एक साथ रहते रहेंगे। हाँ, यह एक साथ रहते हैं, परंतु चाहे इनका कोई मित्र हो, चाहे कोई उदासीन हो, या चाहे कोई शत्रु हो, सभी के प्रति यह समान रूप से दुष्टता से वर्तन करते हैं। तुम भी बुरे हो, मैं भी बुरा हूं, चलो दोस्ती कर लेते हैं, ऐसे नहीं। जिसके साथ दोस्ती कर ली उसके पीठ में छुरा मारने में भी आगे पीछे यह नहीं देखेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे, ऐसे यह लोग हैं। अब आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं। जिस परिसीमा तक, जिस हद तक यह दुष्टों का वर्णन आया है, जिस प्रकार से आया है, शायद, और शायद यानी बहुतांश, अधिकतर हमारा ऐसा आचरण नहीं रहता है।
परंतु फिर भी ध्यान देना, अकारण ही कुछ व्यक्तियों के बारे में उनकी निंदा अगर हमें सुनाई दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? यह हमारे हृदय में, अंतःकरण में छिपी हुई दुर्जनता है, दुष्टता है। इतना ही नहीं, और एक बात है, क्या बात है? बात ऐसी है, अगर कोई हमें पसंद नहीं आए और उसके बारे में बात चल रही हो, तो उस व्यक्ति के गुण पता होते हुए भी कभी हम उसके गुणों का वर्णन नहीं करेंगे, परंतु अवगुणों का वर्णन, अवगुणों की एडवर्टाइज सबके सामने कर देंगे, अवगुणों का विज्ञापन कर देंगे, सबको बता देंगे कैसे है। ऐसे वैसे ना समझना, इतने अच्छे दिखाई दे रहे परंतु वैसे है नहीं, ऐसे कहकर उनकी निंदा करेंगे। यह भी दुष्टता का अंश, दुर्जनता का हमारे अंतःकरण में हुआ अंश है। जानते हुए भी अच्छे कर्म हम करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, दोनों होते हैं। तो यह बात जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण यह करना चाहिए। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं चौथे दोहे के बाद, मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्हि निज ओर न लाभउ भोरा, बायस पलि अहि अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहु की कागा, बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुन देहि, उपजई एक संग जग माही, जलज जो कि जिमि गुण बिलगाई, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जन जलधि अगाधु, भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी कते ही सोई, भलो भला इहि पै लहई, लहई निचाई नीचु, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचु, सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, वर्णन कर रहे हैं कि दुष्टों की यही रीति है, वे उदासीन हो, शत्रु हो, मित्र हो, सबके प्रति दुष्टता से ही वर्तन करते हैं, उनका हित सुनकर जलते हैं। तो उनको मैं अपनी ओर से विनती करता हूं, पर क्या करें, वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं, वो कभी दुष्टता छोड़ेंगे नहीं, ये मानना पड़ेगा। कितनी भी उनकी सहायता करो, कितना भी उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करो, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ देंगे तो वो दुर्जन कैसे हो जाएंगे? ऐसे वर्णन करो, देखो जो दुष्टता से आचरण कर रहा है, परंतु उपदेश के पश्चात सत्संगति के कारण सच में परिवर्तित हो जाए, तो वह दुष्ट कैसे कहा जाएगा? वह तो रास्ता भटक गया था कहेंगे ना। परंतु दुर्जन, बाद में वर्णन आएगा, करेंगे कि जानबूझकर दुष्टता का आचरण करते हैं, जानते हुए भी स्वयं चूके हुए रहते हैं, गलती से नहीं। कह रहे ऐसे यह लोग हैं, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, वे अपनी ओर से चूकेंगे नहीं। जैसे कौवे रहते हैं ना, कौवे, उनको पालने पर भी प्रेम से पालिए, परंतु वे
मांस खाना छोड़ेंगे नहीं, मांस के त्यागी हो नहीं सकते। हो ही निरामिष कबहु की कागा, क्या कौवा कभी मांस खाना छोड़ देगा? सामीश निरामिष, निरामिष भेज, आमिष न निरामिष, मतलब मांस रहित। ऐसा खाना कब खाना छोड़ दे? नहीं, मिल जाए तो खाएगा। इसी प्रकार से दुर्जन अपनी दुर्जनता छोड़ेंगे नहीं, या जो दुर्जनता को छोड़ते नहीं है वे दुर्जन है। इस प्रकार से उल्टी व्याख्या करो, उल्टी दृष्टि से। आगे कह रहे, तो मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। संतों के चरणों की भी करता हूं, असंतों के भी चरणों की भी करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं। स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, ऐसा क्या कह रहे हो? संत महात्मा क्या कभी दुख देते हैं? होता है। सुनो, संत और असंत दोनों में अंतर है। दोनों दुख देते हैं, परंतु संत महात्मा मिलने पर दुख देते हैं, और जो असंत है, दुष्ट है, वो असंत मिलने पर दुख देते हैं, संत महात्मा बिछुड़ने पर दुख देते हैं। बंदव संत असज्जन चरना, बिछुरत एक प्राण हरि ले। संत कैसे है? बिछुरत, बिछुड़ जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, यह लोक, इस लोक की यात्रा समाप्त करे, आगे चले जाए, तो हमें दुख होता है। और दूसरे असंत मिलते हैं तो दुख होता है। ऐसे यह लोग हैं। दोनों में, दोनों देखो एक साथ ही पैदा होते हैं। इस जगत में संत और असंत एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होते हैं माने एक ही जगह से, एक ही है, उनका ओरिजिन, उनका स्रोत एक ही है, परंतु ठीक है, दोनों एक साथ एक जगह से, एक से ही पैदा होने वाले हैं, परंतु एक सुखदाई है, एक दुखदाई है। इसके लिए दृष्टांत दिया। एक है कमल जैसा, और एक है जोंक की तरह। अब जोंक माने लीच, एक कीट है, कीट नहीं कहेंगे उसको, एक प्राणी है जिसको लीच कहते हैं अंग्रेजी में। तो वह करते क्या है? वो कीचड़ में पैदा होती है। कमल भी कीचड़ में पैदा होता है, यानी एक साथ एक जगह पर पैदा होने वाले दोनों हैं। परंतु कमल का जो स्पर्श है अत्यंत सुखदाई है, कोमल है, बड़ा सुंदर है। परंतु जोंक शरीर को स्पर्श कर दे तो रक्त चूसना शुरू कर देती है। शरीर का स्पर्श पाते ही वह रक्त चूसने लगती है। इसी प्रकार से दुर्जन है, मिलते ही दुख पहुंचा देना पहचाना शुरू करते हैं। सज्जन कमल के समान कोमल मुलायम रहते हैं, सुख देने वाले रहते हैं। सुधा सुरा सम साधु, कहा अमृत के समान साधु जन है, सज्जन है। दोनों का कंपैरिजन, दोनों का विचार विस्तार बाद में देखेंगे। संत
सुरा सम साधु, साधु अमृत के समान है। सुधा सम साधु, सुरा सम असाधु। सुधा सुरा सम साधु असाधु। सुधा सुरा सम, अमृत और विष के समान साधु और असाधु है। तो अमृत के समान साधु है, विष के समान असाधु है। जनक एक जग जलधि अगाधु, और इन सब का जनक, जन्म देने वाला एक ही है। क्या है? समुद्र। समुद्र से ही अमृत की उत्पत्ति है और समुद्र से ही विष की उत्पत्ति है। दोनों एक ही जगह से, एक ही जनक से पैदा हुए हैं, परंतु दोनों स्वभाव में भिन्न है और विरोधी है। तो क्या तुलना है, क्या भेद है? संत है ना, संत अमृत के समान है। अमृत क्या करती है? अमृत, मृत, जिससे मृत्यु की नहीं प्राप्ति होती है, जो अमर कर दे वह अमृत है। जो अमर कर दे वह अमृत है, और जो विनाश कर दे वह विष है। विशेषता से जो हमारा नाश करे वह विष है। इसी प्रकार से सज्जन अमरता को प्राप्त कराते हैं और दुर्जन विनाश को प्राप्त कराते हैं। मृत्यु रूपी संसार से तारने वाला अमृत है, यानी संत साधुजन है। और इस संसार में ही मृत्यु के समान मोह, प्रमाद, जड़ता, दुख, यह सब कुछ प्राप्त होने वाले, प्राप्त कराने वाले दुर्जन है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दोनों ने इस जगत में बड़ी प्रसिद्धि संपत्ति पाई है। क्या है? संतों ने अपने गुणों के कारण यश की संपत्ति पाई है, दुर्जनों ने अपने अवगुणों के कारण अपयश की संपत्ति पाई है। क्या है? इतना ही नहीं, सुधा सुधा कर सुरसरी साधु, गरल अनल कलि मल सरी व्याधु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सुधा अमृत, चंद्रमा गंगा जी की तरह साधु है, और विष अग्नि और कलयुग के पापों की जो नदियां हैं इनके समान असाधु है। हिंसा करने वाले व्याध है ये, और ऐसे गुण अवगुणों के कारण वे प्रसिद्ध हैं, और जिसको जो अच्छा लगता है वह उसी को चुनता है। यदेव रोचते यस्मै भवेत् तत्तस्य सुंदरम। इस जगत में सुंदर और असुंदर ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे जो अच्छा लगता है वह उसके लिए सुंदर हो जाता है। और दोहे में कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, भले भलाई का ग्रहण करते हैं, नीच नीचता का ग्रहण किया रहते हैं। अमृत की सराहना, अमृत का कौतुक अमर करने में है और विष का विनाश करने में। गोस्वामी तुलसीदास जी इन चौपाइयों में और इस दोहे में यह एक ही विचार बता रहे, एक ही बात महत्वता पूर्वक बता रहे हैं कि दोनों में कैसा भेद है। सज्जनों की इच्छा क्या है? साधुजन जो है, साधु समाज प्रयाग, साधुओं के अंतःकरण में इच्छा क्या है? साधु क्या चाहते हैं और दुर्जन क्या चाहते हैं? क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि आगे अब बताएंगे कि
यह एक साथ ही रहेंगे। ऐसे हम नहीं कर सकते कि नहीं सज्जन ही चाहिए, दुर्जन कभी होने ही नहीं चाहिए, ऐसे हो नहीं सकता। विचार आगे आएगा, अभी थोड़ा पहले ही बता देता हूं। इसी बात के कारण दुर्जनों की वंदना करते हैं, क्योंकि दुर्जनों को जानना भी आवश्यक है, दुर्जनता को जानना भी आवश्यक है। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम जी महाराज जी ने कहा है, संत श्रेष्ठ तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो हमें दुख पहुंचाता है ना, जो दुष्ट है, जो हमारी निंदा करता है, वो हमारा पड़ोसी हो। निंदा करने वाला पड़ोसी, अरे सत्संग की बात चल रही है, संतों का संग प्राप्त हो ऐसी इच्छा है, और निंदा करने वाला दुष्ट हमारे बाजू में रहे, ऐसे क्यों कह रहे हो? कारण यही है कि जब वह निंदा करता है तो पता चलता है हमारे हृदय में क्या दुर्गुण है। ऐसी बात। और वह हमारी परीक्षा है, हमारी तितिक्षा की, हमारी साधन चतुष्टय संपत्ति की। हम कितने अंतःकरण पर, मन पर काबू रखे करे हुए हैं। साधु भी पूजमानेस्मिन् पीड्यमाने दुर्जनैः, विवेक चूड़ामणि ने कहा। जिसका अंतःकरण विकार को नहीं प्राप्त होता, साधुओं के द्वारा कौतुक किए जाने पर भी, दुष्टों के द्वारा निंदा किए जाने पर भी, ऐसा अंतःकरण पाना है तो निंदा करने वाला पड़ोस में चाहिए परीक्षा के लिए। तो ऐसे यह दुर्जन है। अभी आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पांचवें दोहे के बाद की चौपाइया और छठा दोहा। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बलि गाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाहि कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहाई, पय परिहई बरि परिहरि बारि बिकार। सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे हैं, विधाता ने ब्रह्मा जी ने, स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने इस जगत की जब रचना की तो जड़ चेतन गुणमय विश्व की रचना की है। किंतु क्या करे, देखेंगे। कह रहे हैं, खल अग गुण साधु गुण गाहा। दुष्टों के पाप और साधुओं की गुण कथा दोनों ही अपार है। अपार, जिसका पार नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसी। कभी निरीक्षण करके देखिए, जगत में दुर्जनों की कमी नहीं है। अगर मिल नहीं रहा तो बस आईने में अपना चेहरा देखो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये दुर्जनता कहीं हमारे हृदय में है। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे हम दुर्जन होंगे नहीं, परंतु वह दुष्टता, वह कुबुद्धि, वह तामसी वासनाएं, वह तमोगुण हमारे हृदय में अंदर कहीं तो है। झांक कर देखना चाहिए। इसीलिए अपने बड़े प्यारे भक्त अर्जुन को भी क्या बताया गोस्वामी भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वो इसी के लिए, क्या मूर्खता की बात न करना, अधर्म का आचरण न करना। तुम्हें जो धर्म का आचरण लग रहा है वह धर्म का आचरण नहीं, अधर्म का आचरण है। अशोच्यानन व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। उपदेश की शुरुआत ही ऐसे कर दी। जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तुम शोक कर रहे हो, जिसका दुख मानना नहीं चाहिए उसका तुम दुख मान रहे हो। बातों तो पंडितों की तरह कर रहे हो, अपने आप को पंडित मानकर आप तुम धर्म की बात कर रहे हो, धर्म क्या है मुझे बता रहे हो। परंतु एक बात ध्यान में रखना अर्जुन, गतासु न गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिताः। अगर अच्छा हो या बुरा हो, ये प्राण चले जाए या रह जाए, उसमें पंडित जन, विद्वान, ज्ञानी, जीवन मुक्त महात्मा, साधुजन दुख नहीं मानते, शोक नहीं करते। सबकी शुरुआत कहां से हुई? सज्जन दुर्जनों का विचार। ऐसी दुर्जनता हमारे अर्जुन की तरह है। योग्य को हम अयोग्य समझते हैं और अयोग्य को ही लेकर आगे जाते हैं, बुराई को लेकर ही आगे जाते हैं। ऐसे नहीं। दोनों कथा सुनना। देखो, भगवान की जब कथा होती है, यहां तो कहा है कि दुष्टों के पाप और अवगुणों के, जो दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथा, दोनों ही अपार है। दोनों एक साथ कर देते, चलो समझने में आसान हो जाएगा। भगवान की कथा, भगवत कथा में, चलो मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूं। क्या हुआ? भगवान का दिन कैसा है उसका वर्णन भागवत में आया है। मैं आपको भगवान की कथा सुनाता हूं। सुबह हुई, मंदिर में शहनाई बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शंख की आवाज में भगवान जग गए। पहले ही जग जाएंगे, अगर भगवान सच में सो जाएंगे तो पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। तो भगवान सुबह जाग गए, भक्तों ने उनकी स्तुति करके उनको जगाया, भगवान की आरती उतारी, भगवान ने आंखें खोली, स्नान किया, नित्य नैमित्तिक क्रिया कर्म किया, जाकर अपने पटरानियों से मिले, जाकर गौ माता, गौवे जो थी उनसे मिले, बाद में जाकर दरबार में आए, लोगों के साथ बातें की। दीन दुखी जो थे, कोई था ही नहीं, परंतु अगर कोई आया हो, कोई कुछ मांगने के लिए आया हो, उसको यथोचित जो कुछ भी देना है वह दे दिया। बाद में दोपहर का समय हुआ, वैश्वदेवादि के कर्म किए, भोजन किया, फिर से आकर लोगों से मिले, नगर में घूमे, शाम को फिर से उन्होंने संध्यादि का जो उनका नित्य नैमित्तिक कर्म था वह किया, सो गए। भगवान की कथा ही है ना। अच्छा, भगवान के गुण सुनने हैं, ठीक है, वह सत्य है, वह चैतन्य है। अगर ऐसी कथा चले तो कौन सुनने के लिए आएगा?
देखो, सारी भगवान की जो लीला कथा है सभी अवतार कथा है। कैसे दुष्ट लोग आए जगत में, दुष्ट लोग कैसे थे, कौन थे, उनका आचरण कैसे था, और उनके विनाश के लिए भगवान ने किस प्रकार का अवतार धारण किया और उन्होंने क्या किया। अब इस कथा को अगर सुने तो एक बात आप ध्यान में रखो, जितनी भगवान की कथा जब तक चलती जाएगी, हर एक कथा में कोई ना कोई दुष्ट राक्षस रहेगा, उसके विनाश के लिए भगवान ने अवतार धारण किया रहेगा, या भगवान के कोई भक्त की वहां पे लीला रहेगी, भगवान के भक्त की कोई कृति रहेगी। तो दुष्ट का विनाश, साधुओं का रक्षण, और भगवान ने उसके लिए किए गए, भगवान के द्वारा किए गए प्रयत्न, कष्ट। तो हुआ वही ना, जहां पर राक्षसों के, दुर्जनों के विनाश की कथा आई, दुर्जनों के विनाश का चिंतन आया, तो वह दुर्जनों की कथा हुई, प्रसिद्धि हुई। साथ ही भगवान ने जब उनका विनाश किया, वध किया, तो साधु कथा आई। दोनों साथ में ही आते हैं। ऐसे न समझना कि कोई एक अलग से ग्रंथ है जिसमें सारी दुर्जनों की कथा है। हो भी सकता है, पता नहीं, परंतु ऐसी बात नहीं है। यह क्यों बताया, देखो, चिंतन करके देखना कि यह ऐसा दुर्जनों का भी वर्णन किया है, सज्जनों का भी वर्णन करना किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी दुर्जनों को वंदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति सज्जनों के समान अपार है, अथांग है, समुद्र की तरह, जिसका पार, जिसका अंत पता नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो कुछ भी गुण और दोषों का वर्णन आता है, तो जहां पर गुणों का वर्णन आया है वह सज्जनों की कथा है, और जहां पे दोषों का वर्णन आया है वह दुर्जनों की कथा है। यह सब कुछ क्यों, जो मैं बार बार कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी के लिए उत्तर दिया। वे कह रहे हैं, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। गुणों का संग्रह, अवगुणों का त्याग उन्हें पहचाने बिना हो नहीं सकता। इसीलिए दुष्टों को मैं वंदन करता हूं, तुम्हारे कारण हमें पता चला अवगुण क्या है, कैसा आचरण नहीं करना है। तुम्हारी कथा भी अपार है, तुम्हारे कारण पता चला अगर भगवान के पास जाना है तो मुझे पीछे क्या छोड़ना होगा। इसीलिए तुम्हें वंदन है। दूसरा वंदन इस प्रकार के लिए, मुझे अब परेशान करना छोड़ दो। पहले परंतु गोस्वामी जी ने कहा, वह सुनेंगे नहीं, वैसा आचरण करेंगे नहीं, कितनी भी विनती करो, अपना दुष्टता वह अपनी छोड़ेंगे नहीं। परंतु अगर आप कहो ऐसी बात है, भगवान ने दुष्टों को पैदा ही क्यों किया? अगर सबको मुक्त मुक्त करना है, भगवान अभी ऐसे सब शक्तिशाली है ना। भगवान क्या है? सर्व शक्तिमान है। अघटित घटनापटी ऐसी माया जो कहा, उसी प्रकार से अनही सो होनी कर दे, होनी सो अनहोनी। जो नहीं होने वाला है उसको जरूर कराएंगे, जो होने वाला है उसको ना होना कराने वाले कैसे? ऐसे भगवान है। तो दुष्टों को केवल संकल्प मात्र से नष्ट क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकते। कर्म का सिद्धांत ऐसे करने के लिए अनुमति भगवान को नहीं देता। कर्म का सिद्धांत जो उन्होंने स्वयं बनाया है, उसी से वह जगत का पालन करते हैं। यही बात है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सज्जन है, दुर्जन है, दोनों की एक साथ ही निर्मित की है। उसके पूर्व एक बात ध्यान बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। ऐसा अगर प्रश्न उपस्थित हो कि भगवान केवल अपनी संकल्प मात्र से जो खल है, दुष्ट है, दुर्जन है,
उनकी दुर्जनता को बदल क्यों नहीं देते, सबको अच्छा क्यों नहीं कर देते? कर्म ना बदले ठीक है, अंतःकरण अपनी भावना उनकी वासनाओं को तो बदल सकते हैं ना, अच्छे करने के लिए बदल दो, बुरे की बुराई को नष्ट कर दो। कहा ऐसे नहीं होता। आगे उसका उत्तर दिया है, कहा है कि संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि बिकार। वे जानबूझकर बुरा आचरण कर रहे हैं, वे बदलने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए संतों का वर्णन किया, संतों का वर्णन करते हुए वह दोहे में कहा कि वे निरक्षीर विवेक करके हंस के समान जो अच्छाई है उसी को ग्रहण करते हैं, वे स्वयं चुनते हैं अच्छाई को ग्रहण करना। जो पहले कहा, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीकत ही सोई। गुण और अवगुण सभी को मिलते हैं, सब कोई जानता है, पर जिसे जो भाता है वही उसे अच्छा लगता है। बात ऐसी है कि झूठ अच्छा नहीं है, चोरी करना अच्छा नहीं है, बुराई करना अच्छा नहीं है। यह जानते हुए भी अज्ञानी या दुर्जन अपनी रुचि के कारण दूसरों का बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं अपनी रुचि के कारण। इसीलिए भगवान अगर इच्छा करे तो जगत बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सारे लोग अच्छा वर्तन करेंगे, परंतु कब तक? अल्पकाल तक। फिर से उनकी उनकी ही रुचि अगर बुराई में है, दुष्टता में है, तो क्या करे? इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने अपने पसायदान में, ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है उसके अंत में उन्होंने पसायदान मांगा है। पसायदान पायस दान, प्रसाद मांगा है अपने गुरु जी से। और वहां पे वे प्रार्थना करते हैं, खड़ांची व्यंकटी जाओ, दुष्टों की दुष्टता चली जाए, यह मेरी इच्छा है। जानबूझकर वह जो दुष्टता को चुनते हैं ना, वह भाव इनका चला जाए और सत्कर्मी रतिवाढ़ हो, वे अच्छे कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाए। यह सारा विचार क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, कहा भले बुरे सभी ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किए हैं, विधि उपजाए। विधि विधि माने ब्रह्मा जी, उपजाए उन्होंने निर्माण किया, पैदा किए हुए। गनि गुण दोष भेद भी लगाए, गुण दोष गनि और विचार करके गुणों का दोषों का वर्णन, दोनों का वर्णन वेदों में किया। कहि वेद इतिहास पुराना, इसी को वेद पुराण इतिहास सब बताते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। और वे ये भी वर्णन कर रहे हैं कि यह जो सृष्टि है जो ब्रह्मा जी ने निर्माण की है, वह सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से युक्त है, गुण और अवगुण दोनों से युक्त है। कह रहे हैं कैसा है? द्वैतम मूलात्मकम जगत, दुख दुख सुख, दुख सुख, पुण्य पाप, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दिन और रात,
साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, अमीय अमृत, माहुरु यानी मृत्यु, संजीवनी और मृत्यु, अमृत विष, माया ब्रह्म, जीव जगदीश ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक अवनीसा रंक और राजा, काशी मगध, सुरसरी गंगा, क्रमनाश यानी कर्मनाश, ब्राह्मण कसाई, मारवाड़ मालवा, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सारे पदार्थ ब्रह्मा जी के सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनका गुण दोषों के समान विभाग कर दिया है, विरोधाभास दर्शाया है। अच्छा और बुरा दोनों का भेद करके बताया। सभी का विचार नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है, परंतु बात क्यों बताई यह देखते हैं। कह रहे इसलिए है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। जड़ चेतन, जड़ और चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। गुण और दोष दोनों हैं, परंतु संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। संत सज्जन जो है वे हंस के समान दूध और पानी में से दूध का ही ग्रहण करते हैं, पानी को पीछे छोड़ देते हैं। यह कवि कल्पना नहीं है। दूध पानी यह तो एक रूपक है। कहीं कहीं पे कहा है मोती रहते हैं, मोती का चूरा, मोती चारा वो खाते हैं हंस। बात ऐसी है, अगर देखा जाए तो हंस पक्षी जो है या उसके समान ही कुछ जो पंछी है, उनकी जो चोंच रहती है तो अंदर एक पर्दा रहता है। तो एक करते क्या है, कीचड़ में पानी में जो कुछ भी खाना है उसको जब खाते हैं तो मुंह में वह सारा पानी ले लेते हैं, तो खाना अंदर रह जाता है और पानी वगैरह जो है वह उस पर्दे से निकल जाता है। फ्लेमिंगो जो है उसकी भी इसी प्रकार से प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से अच्छा बुरा जगत में सब कुछ मिल रहा है, तो सबका ग्रहण करते हुए जो कुछ भी बुरा है उसको छोड़ देते हैं सज्जन, और जो अच्छा है उसको पकड़ कर रखते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीक्त्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कठोपनिषद ने वर्णन किया, कह रहे हैं कि अच्छाइयां बुराइयां दोनों आपको प्राप्त होंगी, परंतु रुचि से बुराई का पालन करना, बुराई का अवलंब करना, यह बात सही नहीं है। उसको छोड़ देना चाहिए। जो अच्छाई है उसका ग्रहण करना चाहिए। कैसे पता चले? वेद पुराण इतिहास ये सारे वर्णन करते हैं। उनमें देखो, जो सज्जन साधु महात्मा है उनके आचरण को देखो, वहां पर भी जो आचरण शास्त्र सम्मत दिखाई दे रहा है, शास्त्र के अनुसार दिखाई दे रहा है, उसी का करो। बाकी जो आचरण है उसका आचरण करने के पूर्व जब तक विश्वास नहीं होता वह योग्य है तब तक रुको। शास्त्र ने ही कहा है।
शास्त्र ने यह वर्णन किया है। क्यों? अगर सज्जन होना है, अच्छे मार्ग पर चलना है तो आसान नहीं है, इसीलिए कई बार देखो हमारे यहाँ पे वर्णन किया जाता है, वो बुरा नहीं है, दुनिया ने उसे बुरा बनाया, संसार ने उसे बुरा बनाया, बुरे कर्म करने पर उसने मजबूर किया। ऐसे कभी नहीं होता। कोई किसी को बुरे कर्म करने के लिए मजबूर नहीं करता, प्रेरित नहीं करता। बात पक्की है। होता क्या है तो बात यही है कि देखो, यही वैराग्य है, यही अच्छे गुण है। क्या हमें कम दुख प्राप्त हुए? प्रभु श्री राम जी को क्या कम दुख प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण क्या सुखी जीवन जिए? गोस्वामी तुलसीदास जी, कोई भी सारे संतों का चरित्र देखो, उन्हें जो कष्ट झेलने पड़े उतने कष्ट तो कोई नहीं झेल रहा। उबलता हुआ पानी क्या फेंका जाए, कीचड़ क्या फेंका जाए, गोबर क्या फेंका जाए, भिक्षा की जो झोली है, भिक्षा में कूड़ा कचरा क्या डाला जाए कि पहले की प्राप्त हुई भिक्षा भी सारी खराब हो जाए। ऐसे दुख तो हम सहन नहीं कर रहे, परंतु कभी संतों को हमने बुराई को चुनते हुए नहीं देखा है। तो यह कहना कि संसार ने, समाज ने उसको बुरा बनाया, यह पूरा गलत है। ऐसे कभी नहीं होता। उसने स्वयं चुना है मैं बुराई कर्म करूंगा। शिष्टता दुष्टता दोनों प्राप्त होती ही है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसे ऐसे इसलिए दुष्ट बनो, बिल्कुल नहीं। रामायण रामायण का ही उदाहरण है। रावण विद्वान था, दशग्रंथी ब्राह्मण था, क्योंकि कुल वैसा है। ऋषिकुल में उसका जन्म है, परंतु माता असुर कन्या थी। किसी की बात सुनी कि रावण, देखो यह बात मिथ्या बात है, उन्होंने बताया कि रावण पिताजी के पास जाता तो अच्छा वर्तन ये सब कुछ बात सुनता, माँ के पास जाता तो असुर कुल का वर्णन सुनता, उसको पता नहीं चलता था आचरण कैसा है। तो किसी ने बताया मातृदेवो भव, पहले माता का वर्णन किया इसलिए मातृकुल का। ऐसी बात नहीं है। वह स्वयं उन दोषों को चुनता था, उसलिए उसने स्वयं उन दोषों को चुना है। नहीं तो हाँ, उसके पूर्व जन्म क्या है, यह कथा, यह सारा विचार भिन्न है, परंतु अवतार कथा में जो रावण का वर्णन किया है, रावण के आचरण का वर्णन किया है, तो यही है कि उसने स्वयं बुराई को चुना है। वाली स्वयं उसने अधर्म का स्वीकार किया है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, यह ऐसे ही मार्ग भ्रष्ट किया जाता है, ऐसे ही मार्ग भ्रष्ट हम होते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम शॉर्टकट्स ढूंढने में लगे हुए रहते हैं।
रावण की बात बाद में आएगी, वाली की भी आएगी, परंतु वाली की बात सुनो। उसने स्वयं सुग्रीव को बताया था कि अगर इतने इतने दिन तक मैं न आऊं बाहर, तो यह जो गुफा है उसके ऊपर बड़ा पत्थर लगाकर इसको ढक देना, यानी यह राक्षस हमारे नगरी तक आकर हमें परेशान न करे अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो। अंदर बड़ा युद्ध हुआ, बड़ी जोर से चीख सुनी, और वह सुनने के बाद खून बहते हुए देखा। उस गर्जना चीख को सुनकर सुग्रीव को ऐसे लगा हमारे भाई वाली की मृत्यु हुई है, इसलिए उसने उसके ऊपर शिला लगा दी, वापस आया, राज्य करने लगा। वाली ने आकर यह मान लिया कि मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए सुग्रीव ने ऐसे किया है। वास्तव में स्वयं उसने निर्देश बताए थे, स्वयं कहा था क्या करना है, निर्देश तो उसने स्वयं दिए थे ना। तो यह अंतःकरण में दूषितता, दुष्टता उसके थी, इसलिए वाल्मीकि रामायण ने इसका वर्णन किया है। वाली ने राम से पूछा, प्रभु श्री राम जी से पूछा, छुपकर क्यों मारा? तुम्हारा हमारा कोई शत्रुत्व नहीं है, क्यों मारा? विस्तार जो वह कथा आएगी तब देखेंगे, केवल निर्देश किया जाता हूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा पहले तो तुम्हारा वध नहीं किया है, पहले तो तुम, और तुम्हारा आचरण कैसे है वह देखो। यह जो राज्य है यह मेरे भाई भरत उसकी कक्षा में आता है, और यहाँ पे अगर कोई अधर्म का पालन करना है तो उसका वध करना मेरा कर्तव्य है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा आचरण बुरा था, तुम मेरे मित्र सुग्रीव के प्रति शत्रुत्व रख रहे थे, और तुम वानर हो, मृग हो, इस शब्द का वर्णन आया है। इसीलिए मैंने शिकार इस प्रकार से, व्याध मृगया इस प्रकार से कहा। तुमने अच्छे गुण है, परंतु फिर भी यह तुम्हारी गलती है। तुमने कौन से धर्म का आचरण किया है जिसके कारण मैं तुम्हें छोड़ देता? तुम्हें दंड देने के लिए यह मैंने कर्म किया है। तुम्हारा इस प्रकार से सारा वर्णन समर्थन किया है, धर्म का आचरण मैंने क्यों किया, किस प्रकार से मेरा आचरण धर्मपूर्ण है, यह विचार बताया। वाली ने वह मान्य किया और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना की कि मेरे अंगद पर कृपा करना। तात्पर्य यह है कि जगत में अच्छाइयां बुराइयां दोनों समान रीति से हमें प्राप्त होती है। हमें क्या चुनना है, हमें क्या करना है, यह बात जाननी चाहिए। और अच्छाई को जानकर, बुराई को जानकर, बुराई को छोड़ने के लिए जो प्रबल वैराग्य आवश्यक है और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए जो मुमुक्षुता आवश्यक है वह होनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने वर्णन किया, वैराग्यंच मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्यैव फलवन्तः स्युः तस्यैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। जिसके अंतःकरण में वैराग्य और मुमुक्षुता प्रखर है, प्रबल है, उसी के लिए समाधि षटक संपत्ति जो सद्गुण है वह फलदायी हो जाते हैं। और अगर यह कमजोर है, एतयोर मंदता यत्र वैराग्यंच मुमुक्षयोः, जिनके जगह पर, जिनमें यह वैराग्य और मुमुक्षुता इसकी कमी है, वह कमजोर है, तो
मरौ सलिलवत तत्र क्षमादेर भान मात्रता। मरौ सलिलवत, मरुभूमि में जैसे पानी का आभास निर्माण होता है, उसी प्रकार से यह जो समाधि षटक संपत्ति है, जो गुण है, वह आभास रूप से उनकी जगह पर रहते हैं। कुछ फल देने वाले नहीं होते, वह मोक्ष तक नहीं ले जाते, वह भगवत प्राप्ति नहीं कराते हैं। बात यही है। वैराग्य मुमुक्षुता क्यों आवश्यक है? कहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। यह जगत की रचना की है, जड़ है, चेतन, जो भी जैसा भी यह जगत है, उस जगत में विरुद्ध है, सुख है, दुख है, दुष्ट है, सुष्ट है, सज्जन है, दुर्जन है, गुण और दोषों से युक्त ही जगत की रचना ब्रह्मा जी ने की है। इसमें विवेक करके, विवेक तो हम करते हैं, जानेंगे कैसे? कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास पुराण उन्होंने कहा है, इन्होंने वर्णन किया है, तो उनसे जानो, पहचान करो, गुण क्या है, अवगुण क्या है। आगे अवगुणों की त्याग के लिए वैराग्य आवश्यक है और गुणों की स्वीकार के लिए मुमुक्षुता आवश्यक है। एक दृष्टांत बताता हूं और आज के इस विषय को हम समाप्त करेंगे। एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा था, जो सच बात है। तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकाई देश में जगह पर, जहां पर मरुभूमि है, पानी की कमी है, वहां पर स्थानिक जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, प्रजाति है, वे क्या करते हैं? अब समय बदल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, परंतु अंदर, जैसे हमारे यहाँ पे भील इत्यादि कहे अंदर जंगल में रहने वाले, वैसे वहां के लोग, तो वे क्या करते हैं? वे देखते हैं, तो कुछ जगह ऐसे रहती है छोटी सी वगैरह, ऐसा पेड़ में से जो ढोली है, तो उसमें कुछ खाना रख देंगे, छोटा सा एक छेद बनाते हैं और उसमें कुछ खाना रख देते हैं। होता क्या है, जो बंदर वगैरह रहते हैं ना वहां पे, तो बंदर देखता है, अच्छा अंदर कुछ खाना रखा है। खाना रखने के बाद वे थोड़े दूर चले जाते हैं, तो बंदर ने देखा कुछ तो खाना रखा है, तो बंदर क्या करता है? बंदर वहां पे जाता है, उस छेद में हाथ डालकर खाने को पकड़ लेता है। अब छेद का मुंह है छोटा, हाथ अंदर जाने के बाद जब खाना पकड़ लिया तो हाथ हो गया बड़ा, अब छूट नहीं रहा ऐसे। और जब उसका हाथ अटक जाता है बंदर का, तो वे जाकर उस बंदर को पकड़ लेते हैं। पूछोगे बंदर का और पानी का क्या संबंध? बताएंगे। बाद में वो बंदर को उसी पेड़ से या कहीं जगह पर बांध देते हैं, बड़ी लंबे समय तक उसको बांध देते हैं। बंदर छूटने का प्रयास करता है, कुछ नहीं होता, और बाद में उस बंदर को वो छोड़ देते हैं। जैसे ही बंदर को छोड़ देते हैं, बंदर को पता रहता है पानी कहां पे है, कहीं गुफा में, कहीं अंदर नीचे पानी कहीं कहीं पे है, या उसको पता रहता है। तो बंदर क्योंकि प्यासा है इसलिए वो भागने लगता है, और ये बंदर के पीछे भागते भागते हुए जाकर पानी को खोज लेते हैं। मेरा दृष्टांत आगे नहीं है, मेरा दृष्टांत वो बंदर ही है। बंदर ने क्या किया? बंदर ने देखा अरे कुछ तो अच्छा है, खाना है, इसलिए उसने उस छेद में हाथ डाला, पकड़ लिया और अब अटक गया। हाथ बाहर नहीं आ रहा। अगर हाथ को बाहर निकालना है तो क्या करना होगा? जो हाथ ने पकड़ा हुआ खाना है उसको छोड़ दो, तो हाथ बाहर निकल आ जाएगा।
बंदर वैसे नहीं करता। और हुआ क्या, वो लोग आए और बंदर को पकड़ लिया। इसी प्रकार से हमने भी इस संसार को सुखमय सुखरूप जानकर यहाँ पर जन्म लिया। जाना यहाँ पे सुख के साथ दुख भी है। सुख है या नहीं पता नहीं, दुख तो बहुत है, परंतु फिर भी संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उसको छोड़ने के लिए वैराग्य आवश्यक है। और हाथ छोड़ दिया, समझो बंदर ने हाथ में जो खाना है वो छोड़ दिया और हाथ अंदर ही रख दिया, क्या छूट जाएगा? नहीं, छूटने के लिए हाथ बाहर निकालना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में, हमारे अंदर जो भी सद्गुण है, उनका परिणाम हमें दिखाई देखना है, हमें हमारे अंदर दिखाई देना है, तो यह विवेक वैराग्य आवश्यक है। सज्जनता क्या है, दुर्जनता क्या है, दुर्गुणों का त्याग करना आवश्यक है और सद्गुणों का स्वीकार करना आवश्यक है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ के चिंतन का तात्पर्य है। आगे और वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी दुर्जनता सज्जनता इन सब का करेंगे, परंतु वह विचार हम अगली पाठ में देखते हैं। मंगल कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।